अचानक रजब भट्ट दुबई से लंदन चले गए। हाई प्रोफाइल नहीं है यार, हाई प्रोफाइल बनाया गया है। अच्छा, बनाया गया। हाई प्रोफाइल तो वो होता है जिसको बड़ा नुकसान हो गया हो जाए तो क्या पल्ले रह जाएगा साइबर क्राइम देना जब ये पैसे वापस ले जाएगा। क्योंकि देखें इन पैसों के अंदर ये ना बांट नहीं हुई, ये मुझे समझ नहीं इस बात की आ रही कि जुर्म उसके ऊपर क्या है। निकलना पड़ेगा उसके अंदर, चाहे अब निकले या बाद में निकले। चोरी सरफराज नहीं छोड़ेंगे, वो बिल्कुल इनको सही मुसलमान बना देंगे। रजब को सेम उसको जो है ना इसी चीज में उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मैं रजब के हक में बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर के खिलाफ घेरा तंग हो गया है और अचानक रजब भट्ट दुबई से लंदन चले गए। सारी वजह आपको मालूम है क्यों गए और किस वजह से गए, आगे आने वाले वक्त रजब भट्ट के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ये सारी तफसील हम पूछेंगे। सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब हैं और डक्की के मामला भी पूछेंगे। डक्की अब जुडिशल होकर जेल में गया है, जेल में उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और आने वाला वक्त डक्की के लिए कितना खतरनाक होने वाला है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर रजब भट्ट अचानक दुबई से लंदन चला गया है और कंट्रोवर्सी आपको पता है, जो मामला तो उसके अगेंस्ट हैं, जो NCCIA ने उसके खिलाफ नोटिस जारी किए हैं ऐप्स की और गैम्बलिंग की, स्कैम की, और डेफिनेटली रजब भट्ट ने खुद कहा कि मैं इसको प्रमोट करता रहूँ। पता है क्या, मैं आपको चीज बताता हूँ। डक्की की बात जो है ना, पहले वो करने मेरा है, वो जेल चला गया। डक्की जो है ना, इसका मैंने आपको शायद याद ना होगा, मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने कहा था कि जब इसकी बेल कंटेस्ट होगी ना, जब इसके बेल के ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे जी सर, तो इसका चलान पेश नहीं होगा। अब मेरा वीडियो निकाल के देख लें। ये हरबे होते हैं सारे कोर्ट्स के ना, बेल को डिले करने का तरीकाकार होता है। जिला कचहरी बहुत छोटी सी अदालत है, वहां पे तो बेल होगी नहीं। अच्छा, इसके बाद ये सेशन कोर्ट आएंगे, वहां से बेल नहीं होगी, हाई कोर्ट जाके बेल होगी। आप समझ, जितना हाई प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल नहीं है यार, हाई प्रोफाइल बनाया गया है। अच्छा, बनाया गया। हाई प्रोफाइल तो वो होता है जिसको बड़ा नुकसान हो गया हो जाए। अब इसमें केस में सबसे खूबसूरत जो चीज है ना, जो मुझे नजर आई है, जिसके ऊपर मैं जरा लगा देते हैं, ये वो चीज हाईलाइट में करने लगा हूँ जो शायद बहुत कम जो है ना कानून के जो बंदे जो कानून की समझ बूझ रखते हैं उनको ये पता होगी बात। ये सारे पैसे हुकूमती खजाने में क्यों जमा करवाए गए हैं, मुझे ये बताएं। रिकवरी जो होती है, रिकवरी मीमो, ये जितनी देर तक केस का फैसला ना हो जाए, ये मालखानों में पड़ी रहती है। हाँ जी, $3,26,400 जमा करवाए यार, जितनी भी है वो लाखों करोड़ों में बनती है। जी जी, जो इससे डकी करोड़ों में। तो जब हुकूमती खजाने में कोई चीज जमा हो जाती है ना, तो वो जब्त होती है। जब्त की सूरत में वो जो चीज है ना जमा होती है, तो ये डकी को कल आला ने परसों उसकी सूबेदारी लगी होगी, तो क्या पल्ले रह जाएगा साइबर क्राइम देना जब ये पैसे वापस ले जाएगा। क्योंकि देखें इन पैसों के अंदर ये ना बांट नहीं हुई, इन पैसों के अंदर तयन नहीं किया गया कि ये जो है ना उस एप्लीकेशन की प्रमोशन से कमाए गए पैसे हैं या ये यूट्यूब की कमाई है। यूट्यूब की कमाई तो लीगल है, उसको तो कोई किसी सूरत में कट के आता है, सारा कुछ किसी सूरत में भी कोई नहीं जब्त कर सकता। अरे सर, उसने 47 लिंक अपने यूट्यूब चैनल पे दिए थे जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निकाले हैं। वो लिंक निकाले हैं कि ये इसने प्रमोशन के लिए 47 लिंक, $10,000 से $20,000 पर वो लेता था एक प्रमोशन के। आप मेरी बात, और डक्की, आपकी बात ठीक है, डक्की 10 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, अब सारा पैसा उस ऐप से तो नहीं कमाया उसने। मेरी बात सुने, आप इस ऐप को भी छोड़ दें कि आपको मैं बताने लगा, बेसिकली जुए की प्रमोशन किया था। जी जी बिल्कुल। तो जुए की तो अगले दिन डिस्चार्ज होता है, पर्चा डिस्चार्ज होता है। लेकिन इसमें पीका एक्ट भी लगा था ना। मैं मानता हूँ पीका एक्ट, यार पीका एक्ट तो वायलेशन होती है ना। आप किसी चीज की यानी किसी की तशकीर नहीं, किसी की शोहरत को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को आप आड़े हाथों ले रहे हैं बगैर जवाज के, बगैर प्रूफ के, तो आपको पीका एक्ट जो फाल कर दिया। लेकिन रही बात ये इसकी डकी की, ये मुझे समझ नहीं इस बात की आ रही कि जुर्म उसके ऊपर क्या है। ये एक टेस्टिंग केस है। इससे पहले ना इसकी कोई साइटेशन है ना कोई अथॉरिटी है। मेजर एक्ट के अंदर इसका कोई नहीं मौजूद कि भाई कब लगेगी और कब टूटेगी। तो ये इसका जो है ना, इसका कोई दबरदूस हो जाए ना, ये कुछ भी मुकदमा नहीं है। बस इसको जो खज्जल खुआर जो किया गया ना, वो उस हद तक तो ठीक है। आप समझते हैं कि सबक सिखाया गया है कि आने वाले जो यूट्यूबर्स हैं वो ऐसी एप्स को प्रमोट ना करें जहां से बच्चे खराब होते हैं। आइंदा जो है ना, इनको ये सबक ये दिया गया है कि कोई भी काम पैसों वाला करोगे ना, तो उसका समझ बूझ ध्यान रखना कि इसके साइड इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक्स कह लें या ताबकाती असरात कह लें क्या होंगे। जाहिर है चीज का रद्दमल आता है, तो रद्दमल के तौर पर इनको कॉन्शियस किया गया और मेरा ख्याल आइंदा ये सारे कॉन्शियस हो गए। पहले ये सारे ऐसी समझ रहे थे, क्योंकि देखे ना ये हमारी जो क्रिकेटिंग जो है बोर्ड है जो हमारा, वो भी प्रमोशन कर रहा था इसकी, बिल्कुल कर रहा था। तो उसको हमारी लीग में हो रही थी प्रमोशन, उसमें उसको देखे ना कोई बंदा भी जो है ना पटरी से उतर सकता था। तो अभी लोग कॉन्शियस हो जाए, स्टेटस कॉन्शियस अभी नहीं आती। ये एप्स हमने जड़ें नहीं काटी, हमने फूल और वो जो उसके ऊपर लगने वाले वो काट रहे हैं, उनको पकड़े, हम जड़ क्यों नहीं काट रहे? ये एप्स अभी भी खेल रहे हैं लोग। चौधरी सरफराज साहब ने जो काम स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा किया काम। अब इसी तरह वो जो है ना जड़ तक पहुंचेंगे ना। अभी ये टेस्टिंग केस है, देखे इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। ये तो उन्होंने आगे वो जो है उन्होंने अपने नया
एक बड़ा सेटअप के साथ उन्होंने हाथ डाली है, तो अभी वो जड़न तक पहुंच जाएंगे। वो बंदा बड़ा कॉन्शियस आदमी है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने उस बंदे की मैंने बातें सुनी है, तो वो बड़ा यानी बड़ा मुझे तो बड़े मंजे हुए लगे हैं। मेरा नहीं ख्याल उनसे वो बंदा बच सकेगा। बड़े रिंद किस्म के आदमी है वो। हाँ जी, ऐसा ही है, नोट कर बिल्कुल सही लीजिएगा। कह रहे हैं। तो ऐसा बंदा जब सोच लेता है ना कि मैंने ये काम करना है, तो वो कर गुजरता है। सर, रजब भट्ट अचानक दुबई से इंग्लैंड चले गए हैं, क्या कोई डर था? डेफिनेटली उनके ऊपर भी मुकदमात है और जो नोटिस जारी उनको हुए हैं, और वो भी गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करते, जो डकी ने किया वही उन्होंने किया। पता है क्या, मैं बताता हूँ, रजब जो है ना उसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर वैसे सारा उसका गर्दिश में है ना। तो रही बात एप्लीकेशन की, इसमें झटका तो इन सबको आएगा, लेकिन बाकी जो है ना ये सारे ये कॉन्शियस हो चुके होंगे। जिस तरह डकी के साथ हुआ है ना, इस तरह इनके साथ नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि इनको पहले से पता लग चुका हुआ है, डकी तो अचानक से काबू में आ गया। तो ये चीजें पहले तो अपना को पाव कर लेंगे, तो अपना कुछ चीजों का इधर उधर सेटलमेंट उनकी कर लेंगे, तो वो उनसे रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही है। रही बात एक दो इनको सुई धागे में से जो है ना निकलना पड़ेगा सुई के अंदर, चाहे अब निकले या बाद में निकले। सचोरी सरफराज नहीं छोड़ेंगे इनको, नहीं छोड़ेंगे। वो बिल्कुल इनको सही मुसलमान बना देंगे। रजब जो है देखा मैं कितना उसको लाइक करता हूँ, उसके खिलाफ बोलता भी नहीं, लेकिन कानून के जो तकादे वो तो पूरे करने हैं। डेफिनेटली जो है, अगर गलती है तो है। जो आपने एक गुनाह किया है या कानून की वायलेशन किया है, वो तो आपको भुगतनी पड़नी है। आपका मतलब ये है, ख्वाह जाने में अनजाने में पड़ेगा। क्योंकि रजब ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि ये इनलीगल है, तो हमने प्रमोशन कर दी। डकी ने भी माफी मांगी कि मुझे नहीं पता था। क्या रजब को भी माफी मांगना नहीं चाहिए? रजब जो है वो पहली बात तो उसके ऊपर एलिगेशन देखते हैं ना क्या है, यही है तो जो डकी वाला है। नहीं अभी नहीं है, अभी सर आगे नोटिस, मेरी बात सुना, नोटिस आ गया, उसको नोटिस को साइड पे करें। जब देखेंगे ना कि रजब को सेम उसको जो है ना इसी चीज में उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मैं रजब के हक में बोलूंगा, बिल्कुल मैं उसकी साइड लूंगा। ये मेरा छोटे भाइयों की तरह मैं बोलूंगा, और मैं बड़ा खुल के बोलूंगा इंशाल्लाह ताला। इससे कानून की बात करनी है ना। जी। मैंने कौन सा उसकी साइड मार रही है, कानून की बात करूंगा, और इंशाल्लाह ताला जितना वो साइबर क्राइम वाले इस केस को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उससे ज्यादा मैं समझ रहा हूँ। अच्छा। और आप देखते जाएगा इंशाल्लाह ताला बड़ा डिफेंड करूंगा रजब को मैं। अच्छा, अगर अनजाने में उससे ही काम हुआ तो। हाँ, उसने कहा मुझे नहीं पता था। हालांकि हमारे PSL में भी ये प्रमोशन होती रही है, प्लेयर्स ने उन्हें पहनी है, 1xBet की जो शर्टें हैं वो उस पे लोगो है, बाउंड्री के इर्द गिर्द उनकी लोगो चलता रहा है। हमारा नेशनल टीवी ने चलाया बकौल रजब के, उसने ये कहा। बिल्कुल इसी तरह वो रजब से अगर हुआ होगा ना काम, तो मेरा नहीं ख्याल, देखिए पहली बात तो यूट्यूब से इतने ज्यादा पैसे आते हैं, ये इनको इनके यूट्यूब पे इतनी अर्निंग नहीं थी, इन्होंने और बड़े पंगे लिए हुए थे। रजब जो से अगर गलती हो गई होगी, एक गलती होती है और एक जुर्म होता है, दोनों में बड़ा फर्क है। सही है, ये बात याद है। गलती आप चाह रहे हैं कि मजीद घेरा तंग होने वाला, मजीद यूट्यूबर्स का, और नहीं घेरा तंग जितना मर्जी हो जाए, इसमें जो है ना कि कानून से हटके तो काम ही ना हो रहा। चौधरी सरफराज साहब जो भी कह रहे कानून के मुताबिक। अब ये तीसरा नोटिस चला गया रजब को, अगर ना पेश हुआ तो फिर FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, आगे बेल ले लेगा, तो उसके बाद केस को कंटेस्ट करेगा। अगर नहीं आएगा सर, आप कानून को बड़ा अच्छे से जानते हैं, अगर रजब नहीं आता, डेफिनेटली वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम है, जैसे एयरपोर्ट उतरेगा गिरफ्तार हो जाएगा। नहीं आता, उसके बाद क्या होगा? इंटरपोल से रब्ता होगा, मैं बताता हूं, जायदाद जब्त होगी, अकाउंट्स जब्त होंगे, इश्तिहारी करार दिया, पहले FIR दर्ज होगी, फिर इश्तिहारी करार दिया जाएगा, फिर जो है ना कानूनन उसकी जो जायदाद जब्त कर ली, अकाउंट्स भी बिल्कुल इसी तरह होगा, पूरी फैमिली के, जैसे डक्की के साथ हुआ है, बंद कर दिए जाए, सील कर दिए जाए। अच्छा, अब जहाँ पे रजब चला गया है लंदन, वहां तक तो हमारी रसाई नहीं है, वहां लंदन मुश्किल है। दुबई में होता तो फिर उसके चांस, दुबई में इजी था, दुबई से लाना इजी था। और जो सब आपने हमारे बड़े चाहने वाले पूछे थे कि आपकी तबीयत सुना था नासाज है। यार अल्लाह का शुक्र है, मैंने को 32 टेस्ट करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने समझ ले कि मैंने कोई टेस्ट जो है नहीं छोड़ा, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर टेस्ट क्लियर है। मेडिसिन जो है डॉक्टर ने मुझे कहा था वो आप रिकमेंड उन्होंने की है, वो मेडिसिन ले रहे हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, खांसी की बहुत ज्यादा इन्फेक्शन थी, जिससे मैं डरा हुआ था कि अल्लाह ना करे कोई एंजियोग्राफी या वो स्टेंट वगैरह डाल जाएगा। अल्लाह का करम फजल और रहमत है, अभी आवाम की खिदमत करनी थी। नाज़रीन ये देख लें आप कहते हैं चौधरी साहब कहाँ हैं? चौधरी हसन, आप तो हर दूसरे दिन चौधरी साहब के साथ होते हैं, तो चौधरी साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत और जिंदगी दे, क्योंकि हमारे उस्ताद हैं और इन्हीं से बहारें हमारी, तो अल्लाह ताला ने इनके सारे टेस्ट जो हैं और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक आए हैं। चौधरी साहब बिल्कुल ठीक हैं, और इंशाल्लाह ताला आप इनके रेगुलर व्लॉग भी देखेंगे। बीमारियां आती रहती हैं।